चैप्टर लिखो भाई आप लोग परसेंटेज का। नमस्ते। आओ देखो सुनो, शुरू करें भाई। ध्यान से देखना आप लोग। परसेंटेज का सिंबल क्या होता है हमारा, ऐसा है ना, और इसका मतलब होता है 1/100। अब 1 को लिखा नहीं जाता। जैसे अगर मैं लिखता हूं 5%, तो मैं इसको डायरेक्ट लिख दूंगा, इसका मतलब 5 हो गया, और परसेंटेज का मतलब हो गया 1/100। मैं 1 को लिखता नहीं हूं, ये अंडरस्टूड है कि 1 तो होता ही है, तो मैं इसको डायरेक्टली क्या लिख सकता हूँ, 5/1 में। क्लियर है ना आपको? तो जब कभी भी परसेंटेज आपके सामने लिखा हुआ आएगा, तो मैं सीधे सीधे उसके नीचे क्या लगाऊंगा, 100, क्योंकि एक तो उसके साथ ऑलरेडी मल्टीप्लाई है। किसी भी नंबर को 1 से गुना करो, वही नंबर रहता है। आगे बढ़ जाए। अब आगे की बात, ध्यान से देखना आप लोग। परसेंटेज का ना फ्रैक्शन फॉर्म कन्वर्ट करना आना चाहिए, फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करना आना चाहिए। जैसे कि मान के चलो, अगर कोई भी नंबर लिखा हुआ है, सपोज जैसे 10% लिखा हुआ है, 10% को अगर हमें फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, तो हम इसको 10 लिखेंगे, और परसेंटेज का मतलब क्या होता है, 100 होता है। ये से काट देंगे तो क्या आ जाएगा, 1/। तो आपको कन्वर्ट करना है। जैसे मान के चलो अगर 11 1/9% लिखा हुआ है, तो हम इसको इससे गुणा कराएंगे 99, और इसको ऐड कर देंगे तो 100/9, और ये 100 हो जाएगा। यानी कि अल्टीमेटली हम इसको लिख सकते हैं 1/। इसको यूज करने में आसान हो जाता है, और इसका बहुत फायदा होता है। आलस वाली बात है, कुछ लोग बिल्कुल ही नहीं पढ़ते इसको, कुछ लोग अच्छे से तैयार कर लेते हैं, ठीक है ना। जो जितने अच्छे से तैयार करेगा, उसको आगे उसका बेनिफिट मिलेगा। तो पहले आप लोग लिख लो। लिखो, अगर आपको कहीं पे 1/1% मिले लिखा हुआ है, तो उसको आप लोग क्या लिख सकते हो, 100% लिख सकते हो आप लोग, है ना। और उसका परसेंटेज फॉर्म भी सेम ही होगा। अगर आपको 1/2 लिखा हुआ मिल जाता है, तो इसका 50% होता है। ये 1/3 अगर इसका मिल जाता है, तो वो हो जाता है 33 1/3%। अगर 1/4 मिल जाता है, तो वो हो जाता है 25%। अगर 1/5 मिल जाता है, तो इसका मतलब है 20%। अगर 1/6 मिल जाता है, तो इसका मतलब क्या है, 16 2/3%। ठीक है, और लिख लेते हैं फटाफट। 1/7 अगर आपको लिखा हुआ मिल जाता है, चलो मैं इधर लिख देता हूं। अगर आपको 1/7 लिखा हुआ मिल जाता है, तो 14 2/7% होता है। अगर 1/8 लिखा हुआ मिल जाता है, तो इसका मतलब होता है 12 1/2% होता है। आप इसको 12.5 भी लिख सकते हो। 1/9 का मतलब होता है गाइस आपका 11 1/9%। ठीक है, 1/10 का मतलब होता है 10%। ठीक है, 1/11 का क्या मतलब होता है, 1/11 का मतलब होता है 9 1/11%। ठीक है, 1/12 अगर आपको मिल जाता है, तो कितना, 25/3, 8 सही 1/3%। 1/13 को लेकर कोई खास नहीं पूछा गया है, अगर आप चाहो तो याद कर सकते हो, लेकिन 1/13 का क्वेश्चन जनरली नहीं आता है। ठीक है, एसएससी में नहीं आता, लेकिन अगर आप बैंक का दोगे ना, तो उसमें पूछ लेते हैं वो लोग। 7 9/13% है। ठीक है, 1/14 की अगर मैं बात करूं, तो 50/7 हो जाएगा, 7 से 1/7% हो जाएगा। 1/15 की बात करूं, तो 20/3 यानी 6 से ही 2/3% हो जाएगा। 1/16 की अगर मैं बात करूं, तो 25/4 यानी कि 6 से ही 1/4% हो जाएगा। 1/17 की बात करूं, तो इसका डेसिमल फॉर्म भी जरा ध्यान रखना आप लोग, 5.88% होता है, और ये 15/9 हो जाता है। ठीक है, 1/18 की अगर मैं बात करूं, तो 5.55 आता है, और 5/9% हो जाता है। जहां पे मैंने डेसिमल लिखा ना, वहां पे अलर्ट रहना आप लोग थोड़ा सा। ठीक है, कभी टिपिकल क्वेश्चन फंसेगा, तो वो डेसिमल दे सकता है आपको,
या कभी आप रेलवे वगैरह के क्वेश्चन लगाओगे तो थोड़े से हटके क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं। ठीक है, 5.26 और इसको आप लिख सकते हो क्या 5/19। 1/20 का 5% होता है। 1/21 4.76 होता है और 4/16 भी होता है। 1/22 जो होता है गाइस होता है 4.54% और 4/6 भी होता है ये। 1/23 4.34%, 48/23 होता है। कहते हैं 12/20। ठीक है, 1/24 4.16 होता है और 4/1/6 होता है। ठीक है, इसको लिखो, फिर थोड़ा बहुत बचा हुआ और लिखवा दो 500 तक। ये ना कोडिंग डिकोडिंग के कुछ ABCD जैसा ही है, जो लिखवाया तो जाता है लेकिन बहुत ही लिखवा रहा हूँ अभी, स्पेस नहीं है। लिखो इसको पहले, वो करना है फिर PDF में कट जाता, फिर आप पूछते हो स्क्रीनशॉट भेज के, सर ये कटा हो, सो वहां पे क्या आएगा। इसलिए कट गया था वो। हाँ, डन तो हो जाएगा। बस कर देना। आगे बढ़ जाए, चलिए नेक्स्ट। आगे लिखो आप लोग, अगर 1/25 है गाइज तो कितना हो जाएगा 4%। अगर 1/40 है, ठीक है, तो 2.5% होता है। ठीक है, और आप इसको क्या लिख सकते हो अगर लिखना चाहो तो आप 25/1000 लिख सकते हो आप लोग, है ना। 1/40 भी लिख सकते हो आप इसको, है ना। तो 1/40 तो आएगा ना। 1/2%। ढाई को हम क्या लिख सकते हैं, 1/2% से, है ना। अगर हम यहाँ 100 लगा लेंगे तो वापस इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, 3/8 अगर लिखा हुआ है तो ये होता है आपका 77.5, सॉरी 37.5 और 37 1/2%। 5/8 अगर लिखा हुआ है तो वो है 67.5, 62 यार। भाई 3 का होता है 66.66 और 66 से 2/3%।
ठीक है, इतना ही। आगे बढ़ जाए, हो गया? मैंने कहा ना, ये चीजें वो हैं जो कुछ बच्चे तो टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेंगे कि सोचेंगे, कुछ लिख भी नहीं रहे होंगे, मे बी कुछ लिख भी रहे होंगे। ठीक है, तो जैसा इनपुट होगा वैसा ही आउटपुट होगा। आगे बढ़ जाए। परसेंटेज टाइप 1 लिख लो आप लोग, बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है। पहला सवाल क्या कह रहा है? 2/3 इज व्हाट परसेंट ऑफ 1/3? 2/3 1/3 का कितना प्रतिशत है? 2/3 1/3 का कितना प्रतिशत है? क्या आएगा आंसर? 20 आ रहा है? और किसी का कुछ आ रहा है? 50% आ रहा है, ओके। और किसी का कुछ आंसर सी के अलावा? नहीं? अच्छा देखो, ये फ्रैक्शन में आ गया शायद, इसलिए प्रॉब्लम होगी। एक सवाल मैं लिख रहा हूँ, ध्यान सुना। मैं लिखता हूँ 2/5 का कितना परसेंट है। इस सवाल को जरा ध्यान से देखना आप लोग। हाँ भी देखते हैं। 2/5 का कितना परसेंट, तो ध्यान रखना आप लोग, जिसके साथ जिस वर्ड के साथ ऑफ लगा होता है या का लगा होता है वो हमेशा नीचे आता है, और जो पूछा गया वो ऊपर आता है, और इनटू में 100। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारा? 40। उसी प्रकार से यहाँ पे जिसे का लगा हुआ है या ऑफ लगा हुआ, कहाँ आ जाएगा? नीचे आ जाएगा। और ऊपर क्या आ जाएगा? 2/3 और इनटू में 100, ये से कट जाएगा। तो कितना आ जाएगा इसका आंसर? एक चीज और ध्यान रखना आप लोग, हमसे पूछा है 2/3 का। अब मैं इसको मिटा रहा हूं, एक मिनट जरा ध्यान सुनना। पहला सवाल है, मैं सारी बातें आपको बताना चाहता हूं ताकि आगे के 2-4 सवाल आप खुद से करो। हमसे पूछा है 2/3 का और 1/3 में परसेंटेज निकालना है। पहले हम इसका रेशियो निकाल लेते हैं, क्योंकि रेशियो और परसेंटेज सेम ही आएगा। इससे मतलब कि देखो सुनो, जैसे अगर 1000 और 2000 लिखा हुआ है, मैं आपसे पूछूं ये से कितना परसेंट ज्यादा है, तो एक ही बात है कि मैं अगर 1:2 कर दूं, इसको काट करके छोटा कर दूं, परसेंटेज कभी भी चेंज नहीं होता। रेशियो में उसको छोटा कर सकते हैं। तो मैंने 3 से 3 काटा तो 2 और 1 आ गया। तो मैं ये पूछूंगा आपसे कि 2 जो है वो 1 का कितना परसेंट है। तो इससे भी आप इसका आंसर निकाल सकते हो। कभी कभी ये जो बात मैंने आपको जस्ट अभी बताई है ना, प्रॉफिट एंड लॉस के बड़े बड़े सवालों में जहां आपको गैप निकाल के नीचे रख करके डिवाइड करना पड़ेगा, वहां पे पहले आप उसको काट करके छोटा कर सकते हो। ठीक है ना, ये बात ध्यान रखना आप लोग। अगर कोई सामान मैंने 1000 का खरीदा और 2000 का बेचा है, तो मेरा प्रॉफिट परसेंट क्या होगा? वो उतना ही होगा जितना मैं 1 का खरीद के 2 में बेचूं। समझ मेरी बात आपको? परसेंटेज को छोटा रेशियो से काट के छोटा करने पर चेंज नहीं होता है, वो आप उसको यूज कर सकते हो। आगे बढ़ जाए, इसका आंसर क्या होगा हमारा?
ठीक है। एक चीज और ध्यान रखना आप लोग, इसने ये नहीं बोला कि कितना परसेंट ज्यादा है या कम है। अगर मेरे पास 15 रुपए है और इनके पास 10 रुपए हैं तो मेरे पास कितने ज्यादा है 5, इनके पास कितने कम है 5, हमारा डिफरेंस कितना है, तीनों स्थितियों में सेम ही आंसर है। इसलिए कभी भी ये देखो यहाँ पे इसने नहीं बोला कितना कम या ज्यादा परसेंट है, इसलिए हमने इनका गैप नहीं लिया। अगर ये बोलता कितना ज्यादा या कम परसेंट है तो हम इनका गैप लेते और गैप को ऊपर रखते। ठीक है, ये सेम ये जो क्वेश्चन आपको दिख रहा है ना, ये सेम सिचुएशन में 2-3 सवाल इसके बन सकते हैं सेम डाटा पे। मैं आपको यूं बोल दूं कि 2/3 1/3 से कितना परसेंट ज्यादा है, एक सवाल ये बन जाएगा आपका, है ना, या 1/3 2/3 से कितना परसेंट कम है। ठीक है, इस तरीके से चेंज हो सकता है। परसेंटेज हमेशा कहीं सेम यूनिट का होता है। ट्राई करोगे एक बार तो ट्राई करो आप। अस्सी मीटर इज व्हाट परसेंट ऑफ 5 किलोमीटर। अब देखो मैंने कहा ना यूनिट सेम होनी चाहिए, तो 80 मीटर तो एक दे रखा है और आपको पता है 5 किलोमीटर में कितना हो जाएगा हमारा 5000 हो जाएगा। तो मैंने कहा जिसका ऑफ या का वर्ड लगा हुआ है वो नीचे आ जाएगा और जो पूछा गया वो और इनटू में 100। ठीक है, 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल कर दो आप लोग, तो 8/5 आ जाएगा और वो हो जाएगा हमारा 1.6% आ जाएगा। ठीक है ना, हिंदी में लिख दूं या चलेगा? ठीक है, ठीक है, फिर 80 जो है वो 5 किलोमीटर का कितना प्रतिशत है। अगला सवाल करें। ये आरआरबी वाले टाइप के सवाल हैं, ठीक है, बस प्रैक्टिस के लिए। कितना आएगा? चालीस आ रहा है। देखो सुनो, 5 लीटर का, देखो 5 लीटर है यानी कि 5000 मिलीलीटर हो जाएगा। 1 लीटर में 1000 ml होता है। ठीक है, तो 5000 का कितना बताना हमें, 8%। परसेंट के लिए हम लोग क्या लगाएंगे, 100 लगाएंगे। ठीक है, कैसे? हाँ हाँ बिल्कुल कर सकते हैं भाई, बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है ना, 5000 का 1% निकाल लो आप लोग और 8 से गुना करा दो आप। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन करें। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो आप लोग। क्वेश्चन अगर सही है तो शायद यही है। हाँ यही सवाल है भाई। 2.4 को प्रतिशत में बदलो। बताओ भाई, इसका आंसर बताओ आप लोग। 240 आ रहा है, 0.4 आ रहा है। और किसी का कुछ आ रहा है? ओके, वो जो स्टार्टिंग में हमने वो किया था ना, वो पीछे जो लिखा था फ्रैक्शन फ्रैक्शन, जैसे मान के चलो एक लिखा था तो एक को मैंने परसेंटेज में कन्वर्ट किया था ना, मैंने एक का क्या लिखा था 100% लिखा था। तो इसका रीजन क्या है, आपको कभी भी किसी नंबर को अगर परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो आपको इनटू में क्या कराना है 100 कराना है। जैसे मान के चलो 1/2 लिखा है, इसका मैंने क्या लिखा था 50 लिखा था। क्यों लिखा था, क्योंकि इसको मैंने 100 से इंटू करा दिया और काटने के बाद जो आया। तो हमें क्या बताना है, 2.4 को परसेंटेज में बदलना है। तो 2.4 को परसेंटेज में बदलने के लिए क्या करें 100 से इंटू कराएं, लेकिन ये कितना हो जाएगा हमारा इंटू में, तो कितना हो जाएगा इसका आंसर
240%, 240% हो जाएगा। लेकिन 240% किसका? नहीं, 2.4 खुद 240% है, किसका? एक का होगा, ठीक है ना। कभी भी फ्रैक्शन किसी भी नंबर की अगर बात होगी ना, तो वो एक से ही कन्वर्ट होगा, ठीक है ना। जैसे एक का 1% खुद 100% है। अगर इस क्लास में 20 बच्चे हैं और 20 के 20 आ रहे हैं, तो वो सारे के सारे क्या है, 100% ही है, ठीक है। तो एक का 1% इसीलिए आ रहा है, लेकिन एक का 1/2 किया तो 50% आ गया। इसीलिए एक का 2.4 किया जब आपने, ठीक है, तो अब आप देख लो कितना बढ़ गया, एक्चुअली एक तरह से देखा। अब वैसे तो आप चेक कर सकते हो, ठीक है। 2.4 नीचे आप रिस्पेक्ट में आपने एक लिखा, क्योंकि एक की तरफ से मूवमेंट हो रही है। इसके पीछे का रीजन बता रहा हूं, वैसे आप नहीं भी करोगे तो भी चलेगा, ठीक है, कि 2.4% जो आया वो 240% आया, किसका? एक का। एक अपने आप में 100% है, ठीक है। पॉइंट हटा के आगे बढ़ जाए। एक मिनट, एक मिनट, इसको लिखना नहीं है अभी, आपको कुछ करेक्शन होगी इसमें शायद। ए का 26% बराबर है 832। तो ए का 31% बताना आप। ये क्वेश्चन है, ये कुछ गलत लिखा हुआ है। 26% ऑफ ए इज इक्वल टू 832, तो आपको बताना है 31% ऑफ ए। सेकेंड हाँ नहीं भाई, करें भाई। देखो सुनो, ए का 26% है, मैंने कहा ना। हाँ, देखो सुनो, ए का 26, एक एक स्टेप कर लेते हैं। ए का 26% का मतलब मल्टीप्लाई होता है, कितना दे रखा है, 832 दे रखा है। जितना कट जाए 13 से आप काट लो, नहीं तो अगर डायरेक्ट कट रहा तो डायरेक्ट काट लो, ठीक है। कितना आ जाएगा ये? 32 में जा रहा है ये। अच्छा ठीक है, तो ए की कंप्लीट वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी? 3200। और 3200 का हमें क्या निकालना है फिर? 31% निकालना है, ठीक है। तो आप इसको मल्टीप्लाई करा लो, ठीक है। एक चीज और, ए का 26% ये है, तो किसी संख्या का 26% अगर 832 है, तो उसी संख्या का हम क्या निकालेंगे? उसी संख्या का हम निकाल लेंगे 31% निकाल लेंगे हम लोग। लेकिन यहां पे ना, जब आपने निकाला था तो ये 100 भी तो आया था ना साथ में। इसका जो परसेंटेज का 100 था, किसी भी फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग किस में 100 से इंटू कराते हैं, वही वाला। या इसका परसेंटेज आप 100 लगाओगे तो ऊपर चला जाएगा वो, ठीक है। बाकी ये कट रहा है, आप इसको डायरेक्ट एक लाइन में भी कर सकते हो। ये प्रैक्टिस की बात है, जितना आप ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही स्टेप्स कम हो जाएंगे। बस इतना ही है इसमें। हो गया, आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन करो आप लोग। सॉरी, ये क्या आ रहा है?
ओके, नहीं लिखा, कोई बात नहीं, अभी लिखवा रहा हूँ। एक बॉक्स में 780 केले हैं, टोटल कितने हैं? 780 हैं, ठीक है, और उसमें से 130 सड़ गए हैं, ठीक है, रोटन जो है वो कितने हैं हमारे? 130 है सड़े हुए, तो बचे कितने हमारे पास अब? 650, है ना, ये अच्छे गुणवत्ता वाले बच गए हमारे पास। तो अच्छी गुणवत्ता वाले केले का प्रतिशत जो है वो क्या है, किसके रिस्पेक्ट में? टोटल के रिस्पेक्ट में। देखो, आप लोगों ने कंपटीशन की दुनिया में ना एक से एक मोटिवेशन के वीडियो देखा, मैं आपको डीमोटिवेशन की बात बताऊं, ऐसे बच्चों को जानता हूं जो 4 साल से तैयारी हो गए, उनको ये नहीं पता कि नीचे क्या रखेंगे, उनका सिलेक्शन हो भी नहीं रहा वैसे तो, 4 साल, 5 साल, 6 साल, 7 साल भी हो गए हैं, ठीक है ना। और ऐसे को भी जानता हूं जो 12वीं में 3 बार फेल थे लेकिन तो भी सिलेक्शन उनका हो गया, ठीक है। अब क्यों कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, आपको एक एक लॉजिक क्लियर होना चाहिए, वो वाले बच्चे मत बन जाना आप लोग, ठीक है, क्या करने पता ही नहीं है, ठीक है। कह रहा है कि अच्छी गुणवत्ता वाले केले, तो किसके रिस्पेक्ट में बताना है कि टोटल केलों का परसेंटेज कितना हो जाएगा हमारे पास, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग। तो 13×5 = 65, 13×6 = 78 हो गया, और कुछ कटेगा नहीं, तो 500/6 हो गया, आप इसको डिवाइड कर लो, तो 6×8 = 48 हो जाएगा, ठीक है, 83.33 आ जाएगा आपका। बाकी 17 जो है वो सड़ गए हैं पापा। करे भाई, आगे बढ़ जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो आप लोग। थोड़े बहुत स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है ये। पढ़ो। देखो, रवि को परीक्षा में 72% अंक मिले, और ये कितने हैं? 360। तो देखो, 360 मार्क्स जो है वो 72% के बराबर हैं, तो टोटल निकालने के लिए, टोटल 100% होता है ना किसी भी परीक्षा मार्क्स, चाहे वो जितने भी नंबर का हो, और ये 72 के टेबल में 5 का फैक्टर है, तो टोटल मार्क्स कितने हो जाएंगे एग्जाम के? 500 नंबर का एग्जाम हो जाएगा। आगे बढ़ जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन। जिनको आता है ट्राई करो, और जिनको नहीं आता भाई क्वेश्चन लिखो, फिर फोकस रहना, बताऊंगा अभी। कितना आ रहा है? कितने आ रहा है? देखो सुनो, कह रहा है किसी संख्या में 12.5% बढ़ाया जाता है, और 12.5% को हम क्या लिख सकते हैं? 1/8 लिख सकते हैं। और बढ़ाने का, देखो ये हमारी मूल संख्या है, ठीक है, मतलब ओरिजिनल नंबर, और इसमें बढ़ाया गया कितना? 1। तो यानी बढ़ाने के बाद ये क्या हो गया? 8 में 1 बढ़ा दिया तो प्लस कर दिया, अगर कम करता तो माइनस करके लिखता मैं 7। तो ये हमारा ओल्ड नंबर है और ये हमारा न्यू नंबर है। अब सवाल में आपको या तो ओल्ड देगा या न्यू देगा या दोनों का डिफरेंस देगा। यहाँ पे कह रहा है कि बढ़ाने के बाद वो संख्या कितनी हो जाती है? हो जाने का मतलब नया नंबर दे रहा है आपको, ये कितना दे रहा है? ये 99। तो मेरी वैल्यू का कितना गुना है ये? 9 के टेबल में 99 कितने पे आता है?
है ना, 11 पे आता तो 11 से आप इसको गुना करा, यानी कि ओरिजिनल नंबर क्या हमारा, आप इसको डायरेक्ट कर सकते हो, यहीं पे लिख लो 1/8, 9/8 लिख सकते हो, यानी पहले 8 था फिर 9 हो गया, अब जो दिया आप कंपैरिजन करा लो, इसका 11 गुना है तो इसका 11 गुना निकाल दो आप लोग, ठीक है। बढ़ा रहा है देखो, ये 1/8 का मतलब हो गया कि अगर 8 था तो उसमें 1 की इंक्रीमेंट हो रही है तो प्लस कर दिया, अगर मान लो डिक्रीज करता तो माइनस कर देते, ठीक है। और मैंने कहा ना ऐसा करने के बाद सवाल में एक डाटा जरूर दिया होगा, और वो डाटा या तो न्यू नंबर होगा या ओल्ड नंबर या इनका डिफरेंस। करें अगला, जिनको याद नहीं है भाई ये कैसे हुआ, ऐसे गुणा करा लो 24 और एक 25 बटे में, या एक काम कर लो, देखो कई तरीके हैं इसको करने के, ये जो 12 से एक बटा, ये वैसे मैं चाहता हूं कि आप इसका फ्रैक्शन फॉर्म याद रखो, वैसे तो बहुत पॉपुलर है ये, लेकिन आप इसको 12.5 भी लिख सकते हो, और आप इसको 100, बातें नहीं भाई प्लीज, और इसको आप 125 बटे में 1000 लिख सकते हो, और उसको आप काट लो, कट जाएगा नहीं कट जाएगा, कट जाएगा है ना, 1/8 आ जाएगा। या फिर ये जो लिखा हुआ है 12 दूनी 24 और एक 25 बटे में 2 हो जाएगा, क्या आ रहा है, हेलो हेलो हेलो, हाँ जी करें। अब हमें 37.5 नहीं पता, या अगर नहीं पता तो वैसे भी कर सकते हो, देखो सुनो, ये हो जाएगा हमारा परसेंटेज का 100 और डेसिमल हटा के 0, काटना चाहो तो काट लो, बाकी देखो 37.5 को आप कैसे लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो, तो 74 एक 75 बटे में कितना हो जाएगा 2, और परसेंटेज का यानी 3 बटे में क्या 8, ठीक है। बाकी हमने शायद ये लिखा ही होगा, अगर नहीं लिखा होगा तो देख लो, लेकिन लिखा है वैसे, ठीक है ना। तो देखो हमारा एक्चुअल नंबर क्या था, इसको पुराना नंबर, वास्तविक संख्या, मूल संख्या, कई नाम है इसके, और ये इसमें ऐड ऑन कर दिया तो अब नया नंबर क्या हो जाएगा हमारा 11। तो ये हमारा ओल्ड नंबर, ये हमारा न्यू नंबर, जो भी हमें दिया हुआ वो हम कंपेयर कराएंगे, हो जाती है का मतलब नया नंबर है ना, पुराना नंबर ये हो गया, नया नंबर ये हो गया, ये हमें दे रखा 1320, तो ये इसकी टेबल में आता है 120 पे, तो 120 से इसको गुना करा देंगे तो 12×96 यानी कि 960, अगर अंतर पूछा तो मैं अंतर से गुना कराता। मूल संख्या और नई संख्या, हो गया, आगे बढ़े। हाँ जी, देखो 37.5 लिखा हुआ है ये, ठीक है, ये 0.5, देखो 37 को छोड़ दो, 5 ले लो, और पॉइंट का मतलब 1 होता है, पॉइंट के बाद जितनी संख्या उतने, तो 1/,
2 हो गया, यानी हम इसको अल्टीमेटली क्या लिख सकते हैं, 37/2%। अब इसको गुणा कराओ, 37 दूनी 74 और प्लस 1 75/2, और परसेंटेज हटा के क्या आएगा यहाँ पे 0, है ना। और तो कितना हो जाएगा, 25 की टेबल से जाएगा, 25 से 75 और 25 सटे 200, तो कितना आ गया 3/8। अब देखो आपको कैसा इतना लंबा क्यों, तो अगर आप इतना लंबा नहीं करना चाहते तो आप डायरेक्ट ही लिख लो और फिर काटना शुरू करो, लेकिन काटने में फिर अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी तो यहाँ भी टाइम नहीं लगेगा, वहां भी टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, आप इसको काट के छोटा कर लो जैसा आपको ठीक है, ये भी काट के उतना ही आ जाएगा आपका 3/8 आ जाएगा। ठीक है, 25 की टेबल से या सॉरी 125 की टेबल से चला जाएगा। ये 1300, देखो मेरा नई संख्या 11 आ रही है, उन्होंने कितनी दी है 1300, तो मैंने डिवाइड करके देख लिया 1320 को कि कितने की टेबल में आ रहा है, तो 11 कम 11, 2 बच गया, 11 तो नहीं 22, उतने से ही सेकंड वाले गुना कर दिया। अगर गैप पूछता तो उतने से ही गुना कराता गैप से, अगर योग पूछता तो 19 से गुना कराता, जैसा पूछता वैसा करता। आगे बढ़ जाए, एक चीज का और ध्यान देना आप लोग, अगर आपने मूल संख्या मान लो 100 मान ली है और वो 37% बढ़ा रहा है, 37 बढ़ा रहा है ना, तो कितना हो जाएगा 137.5, तो ये पॉइंट हट के नीचे आएगा और वो इधर 0 आ जाएगा, यानी ये 1000 हो जाएगा और ये हो जाएगा 1375। अब अगर आप इसको काटोगे ना तो ये 8 आएगा, लेकिन ये आएगा 11। कभी भी कोई परसेंटेज का नंबर अगर 100+ है ना तो वो उसमें ऑलरेडी एडेड होता है, आप फिर ऐड नहीं करना होता। ठीक है ना, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैंने अगर आपको लिखवाया कि 12 से 1/2% का फ्रैक्शन फॉर्म क्या होता है 1/8, अब मैंने कहा बढ़ा दिया गया तो आप जोड़ोगे, लेकिन अगर मैं यूं बोल दूं कि 112 से ये 1/2, तो ये एक्चुअल में, अब देखो 112 तो मैंने आपको लिखवाया नहीं है, तो 100 को सेपरेट कर दो आप लोग, बच्चा कितना 12 से 1/2, उसका क्या होता है 1/8, और उसी में वो जोड़ के लिख दो, यानी आप इसको डायरेक्ट लिख दो जोड़ के। इस केस में जोड़ा नहीं जाता ये। इसी प्रकार से अगर मैं इसको लिख दूं, देखो सुनो, ये जो 112 लिखा हुआ है, क्या मैं इसको लिख सकता हूं 100 प्लस में 12 सही 1/2, है ना। तो 100% क्या होता है 1 होता है, और 12.5 क्या होता है, तो 8 है, 8 एकम 8 और एक 9/8। ठीक है ना, उसी प्रकार से मान के चलो अगर मैं यूं लिख देता हूं कि 212 सही 1/2% को बढ़ाया गया, तो 200 को अलग कर दो आप लोग और 12 सही 1/2 को अलग कर दो, ये कितना हो गया हमारा 1/8, और 200% कितना हो जाएगा, तो 16 और 17/8 हो जाएगा। ठीक है ना, 400 तक के क्वेश्चन देखे मैंने कि जैसे आपको मैंने बताया ऐसे 44 सही 4/9%, लेकिन उन्होंने लिखा 444 सही, है ना, तो 400 का 4 ले लो आप लोग। ठीक है ना, और 4 को 4 प्लस में 4, इसका 4/9 होता है, तो मल्टीप्लाई करा के आप ऐड करके लिख सकते हो। लेकिन ध्यान रखना कभी भी 100 से प्लस होगा तो ऐड नहीं करना, ऐड तभी करना होता है या माइनस तभी करना होता है जब वो 100 से कम वैल्यू होती है। हाँ जी, अगला सवाल। (62.5) को हम क्या लिख सकते हैं, जिनको याद नहीं है वो पीछे से देख लो, कोई बात नहीं, हम इसको लिख सकते हैं 5/8। तो ये हमारा मूल संख्या है और घटाया जा रहा है, तो 8 में से 5 घटा दिया तो फिर, तो ये हमारी मूल संख्या, ये हमारी नई संख्या। अब हमें दिया हुआ परिणाम हो जाता है का मतलब ये न्यू नंबर दे रखा है हमें 6321। हम देख लेंगे हमारी वैल्यू का कितना गुना है,
ठीक है ना। तो 3 की टेबल में जा रहा है, 3 दूनी 6, 3 एकम 3 और 3 सत्ते 2107 हो गया। तो 2107 को गुना करा देंगे हम 8 से, ठीक है। तो 8 सत्ते 56, 8 एकम 8 और 8 दूनी 16, तो 16,856 आ जाएगा। इसका फ्रैक्शन फॉर्म कर लिया। अब कह रहा है कि घटाया जाता है, तो घटाने का मतलब क्या गया कि 8 में से 5 घटा दिया तो क्या हो गया, तो ये हमारी मूल संख्या आ गई और ये जो है हमारी नई संख्या आ गई। हमें नई संख्या की वैल्यू दे रखी है 6,321। 6,321 को हमने 3 से डिवाइड कर लिया एक बार, तो 2107 गुना है, फिर हमने इसको भी गुना करा दिया। गैप पूछेगा तो गैप को गुना करा देंगे, सम पूछेगा तो 11 से गुना करा देंगे। इस चैप्टर में ना कुछ खास नहीं है, बस आपके पास इतना होना चाहिए कि स्टेटमेंट जैसा बोले ना वैसा आप क्वेश्चन को कर पाओ, क्योंकि अभी आगे जैसे जैसे क्लासेस आगे बढ़ेंगी ना, इसमें स्टेटमेंट बड़ी बड़ी आने लगेंगी, कुछ कभी कुछ बोलेगा, कभी कुछ बोलेगा, अभी तो छोटे छोटे आ रहे हैं। आगे बढ़ जाए। करो फिर। दस पे 35 और 36, 36, हाँ ये वाला ऑप्शन है भाई, इसमें आगे पीछे कर दिए। देखो सुनो, मैंने कहा था 100 को भूल जाओ आप लोग। 57 से ही 1/7 का क्या होता है, 4/7 होता है। तो 4 और देखो मैं यानी कि मैं एक्चुअली में देखो 4/7 हो गया ना, इसका मतलब आप इसको जोड़ के लिख दो, यानी अल्टीमेटली इसकी वैल्यू कितनी है 11 इस केस में जोड़ना नहीं होता, जोड़ के लिखा होता, हम सेपरेटली जोड़ के लिख लेंगे यहाँ पे। यानी कि पहले 7 था और अब कितना हो गया 11, अब दोबारा इसको नहीं जोड़ना है। 100 से ज्यादा का मतलब है कि ऑलरेडी जोड़ के लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो ये हमारा ओल्ड नंबर हो गया या प्रारंभिक संख्या, ये हमारी नई संख्या हो गई। हमें दिया हुआ है मूल संख्या ज्ञात कीजिए, 64 यदि जोड़ा जाए। अच्छा मैं कितना जोड़ रहा हूँ भाई, मैं तो 4 जोड़ रहा हूँ, इसमें गैप दिया आपको, तो जो दिया वही मैं जोड़ रहा हूँ 4, वो जोड़ रहे हैं 64, मेरी वैल्यू का कितना गुना है 16 टाइम्स है ना। तो हमसे पूछा है क्या, हमसे पूछा मूल संख्या, तो हम 7 को गुना करा देंगे किससे, 7 को गुना करा देंगे 16 से, ठीक है। इस बार हमें गैप दिया था इसलिए हमने गैप से कंपेयर कराया, हर बार आपको नई संख्या दी जा रही थी, इस बार गैप दिया गया। हाँ देखो सुनो, मैं आपको बताता हूँ, आप इसको देखो जब कभी भी 100 से ज्यादा होगा ना, तो आप उसको ब्रेक कर लो जितना भी ये है, ये हो गया, इसका होता है 4/7। और 100% का क्या होता है फ्रैक्शन फॉर्म 1 होता है। अब गुणा करो, 7 एकम 7 और 4 जोड़ दो, 11/7, तो इसका हम 11/7 कर देंगे। देखो ये भी ये खुद भी नहीं कह रहा कि जोड़ा जाता है, ये खुद कह रहा है ना हो जाता है, तो हो जाता का था कि 7 का 11 हो जाता है, ठीक है ना। जोड़ने को ये खुद भी नहीं बोल रहा जो आप जोड़ोगे। आगे बढ़ जाए। अगर 100 है तो 1, 200 है तो 2, 300 है तो 3, 400 है तो 4। अगला सवाल।
हेलो हेलो हेलो। करें भाई? सुनिए, ये जो 400 लिखा हुआ है आप इसको सेपरेट कर लो थोड़ा सा। यानी मैं इसको लिखूंगा 400 और 44 सही 4/9%। ठीक है। जितने मैंने फ्रैक्शन फॉर्म पीछे लिखवाया ना, आप कभी गौर से देखना जिनका मैंने जैसे 44 से 4/9 का इसका फ्रैक्शन फॉर्म क्या होगा, 4/। कभी नोटिस करना बहुतों का तो फ्रैक्शन फॉर्म वही है जो आगे लिखा हुआ है। जैसे 11 1/9 का 1/9 ही है, 9 1/11 का 1/11 ही है। तो इसका 4/9 हो गया। और इस 400 को क्या लिखूंगा मैं? तो 36 और 4 40/9 लिख सकता हूं मैं, है ना। तो 40/9 का मतलब ये हो गया कि पहले वो संख्या 9 थी और अब 40 हो गई। अब आगे क्या कह रहा है, कितना जोड़ा जाता है? तो मैं कितना जोड़ रहा हूं भाई? 31 ऐड कर रहा हूं ना। तो मैं ऐड कर रहा हूं 31 और वो कह रहा है 900 मेरी वैल्यू का 30 गुना है। तो मूल संख्या क्या हो जाएगी? 30 गुना में 9, यानी कि 270 हो जाएगी। जी 31, देखो मूल संख्या क्या है हमारी? 9 है ना। ये हमारी मूल संख्या है, ठीक है ना। और ये हमारा नई संख्या है। तो कितना जोड़ रहे हैं हम लोग? 31। और वो कितना जोड़ने को कह रहे हैं? 930। तो हम अपनी वैल्यू को उनकी वैल्यू से कंपेयर कराएंगे। वो क्वेश्चन में जो भी वैल्यू देंगे ना, वो हमें अपनी वाली वैल्यू से उनको कंपेयर ही कराना है। अगर नई संख्या दी है तो नए वाले से, अगर पुराना दिया तो पुराने वाले से, गैप दिया तो गैप वाले से। ओरिजिनल वैल्यू ये 270 है। ये ओरिजिनल वैल्यू नहीं है, तो एडेड क्या है ना, इफ 930 इज एडेड इन अ नंबर, ठीक है ना, तो द नंबर बिकम इतना टाइम्स ऑफ इटसेल्फ, है ना। तो ओरिजिनल वैल्यू तो हमें दी नहीं है, हमें निकालनी है। फिर से देख लो आप लोग। 444 सही 4/9 को मैंने सेपरेट करके लिख दिया है। तो इसका फ्रैक्शन फॉर्म कितना आ गया है? 40/9 आ गया, है ना। अब यानी 40/9 लिख सकता हूं मैं इसको। कहने का मतलब ये कि कोई संख्या 9 थी तो अब कितनी हो गई? 40 हो गई। तो मेरे हिसाब से मैं कितना ऐड करूंगा? ये हमारा ओरिजिनल नंबर है ना, और ये हमारा न्यू नंबर है। तो मैं कितना ऐड कर रहा हूँ कि 40 मिल जाए मुझे? 31। लेकिन वो कितना ऐड करने को कह रहे हैं? 931 की टेबल में कितने पे जाएगा ये? 21 या 93 होगा हमारा, 30 आ जाएगा। अब हमसे पूछा हुआ है क्या? हमसे पूछा हुआ है मूल संख्या। तो मूल संख्या हमने क्या मानी थी? मूल संख्या हमने 9 मानी है। तो 9 को ही किससे गुना करा दूंगा? जितना गुना हमारा आया ना उसी से गुना करा दूंगा। कुछ बच्चे कहते हैं सर ये जो गुना निकालते रहते हो कैसे निकालते हो? हमेशा भाग करके निकलता है। 930 को मैंने जैसे डिवाइड किया किससे? 31 से। तो 31 की टेबल में कितना पे जाएगा ये? 93 पे, है ना भाई। ऊपर से कुछ नहीं तो यहाँ पे 0 लगाए। आगे बढ़ जाए। एक क्वेश्चन लिखो मेरी तरफ से। ये क्वेश्चन ऑरली है। 8 घंटे 3 दिन का आया हुआ क्वेश्चन है, का कितना प्रतिशत है? 8 hours is what percent of 3 days?
देखो एक दिन में कितने घंटे, 24 घंटे, 12 नहीं लेना, दिन और रात दोनों होते हैं इसमें। हाँ, तो एक दिन में 24 तो 3 दिन में कितने घंटे हो जाएंगे, 72। और हमसे पूछा 8 घंटे का, तो देखो इसने बोला 3 दिन का, मैंने कहा जैसे का या के वर्ड लगेगा वो कहाँ आएगा, हमेशा नीचे आएगा। परसेंटेज के लिए यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, 100 कर लेंगे कन्वर्ट। 9 हो गया हमारा, तो 100/9 हो गया, है ना। और 100/9 कितना होता है हमारा, 11, 1/9% होता है। ये क्वेश्चन आरआरबी का नहीं है, बट ये क्वेश्चन एसएससी का ही है। आगे बढ़ जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। डाटा एनालिटिक्स वालों का मैथ्स ही रहता है। अरे अरे बातें नहीं, कोई बात नहीं, हाँ ठीक है। बाकी लोग भाई कुछ बता रहे हो, कहे सुने पे मत जाओ आप लोग, गलत हो सकता है। आप सही है। आओ देखो सुनो भाई, अपनी तरफ से आप कोई नंबर मान सकते हो। वैसे तो देखो कुछ ना माने, परसेंटेज में सबसे बेस्ट एग्जांपल 100 ही क्यों है, क्योंकि 100 इसलिए हम लोग मानते हैं क्योंकि 100 का 20% कितना होगा, 20, 30% कितना होगा। मतलब 100 एक ऐसा नंबर है जो कि जिसका परसेंटेज वही संख्या होती है जितना परसेंट हमें निकालना है, इसलिए हम हमेशा क्या मानते हैं, 100 मानते हैं। तो अगर मान लो मैंने नंबर माना 100, तो कह रहा है उसका 30% कितना आएगा, और 40% कितना आएगा, और इनका सम कितना आ रहा है मेरा, और उन्होंने कितना दिया है, 70। तो मेरी वैल्यू का क्या है, एक ही गुना है, तो एक से गुना करा दो, यानी कि नंबर क्या है। आप कहेंगे सर ये तो तुक्का था, कुछ बच्चों के दिमाग, जो बिगिनर होता है उनके दिमाग में बहुत कुछ चलता है कि सर हमें कैसे पता चलेगा 100 ही आएगा। ठीक है, आप कुछ भी मान लो, आप 1000 मान लो, 200 मान लो, चलो 200 मान लेते हैं, 50 मान लो, जितनी तकलीफ लेना चाहते हो सारी दे दो मुझे, 50 मान लो आप लोग। इसका 40% निकालना है गाइज। अब मेरी बात थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, अच्छा है मानो आप लोग, देखो सुनो, 10% के लिए एक जीरो छुपा लेते हैं हम लोग, तो 10% कितना आया, 5 आ गया ना। तो 40% यानी कि 4 से मल्टीप्लाई करा दो तो कितना हो गया, 20। और इसका हमें फिर निकालना है कितना, 30%। तो 30% कितना आएगा इसका, 10% 5, तो 30% कितना आ जाएगा, 15। देखो 10, 20, 30, 3 बार करना है ना। तो हमारा कितना आ रहा जोड़ने पे, 35। और उन्होंने कितना दिया है, मेरी वैल्यू का क्या है, तो दुगना कर दो आप लोग, है ना। आप 200 मानो, जितना ज्यादा मानोगे उतना ही ज्यादा। आप 0.005 मानो, तो प्रॉब्लम तो होगी ना, फिर हम तो वैसे वैल्यू वैल्यू मानेंगे जो हमारे लिए इजी रहेगी, ठीक है। सॉल्व कर लेना, आ जाएगा, ठीक है। एक्स मानते हैं, एक्स मानना जरूरी है, क्योंकि एक्स इज इंपॉर्टेंट इन आवर लाइफ। ठीक है, ध्यान से सुनना आप लोग। कोई नंबर हमने मानी संख्या, और उसका पहले उसने कितना बोला हमसे, 40%, 40% लिख लिया हमने, ठीक है ना। और उसी का कितना परसेंट फिर, 30%, ठीक है। और इसका सम कितना है हमारा, 70। तो 40 और 30, 70 एक्स आ जाएगा ये हमारे पास, है ना, बराबर में कितना, 70 आ जाएगा। लेकिन ये परसेंटेज भी है, ध्यान रखना है आपको। तो 70/100 बराबर में, ठीक है। और एक्स की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, तो हो जाएगी, ठीक है। इसको फ्रैक्शन में रख के कन्वर्ट कर लो, किसी भी तरीके से कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर अगला क्वेश्चन करें, देखो एसएससी में ना 2017, 18, 19, 16, 16, 17, 18, 19, इन 4 सालों के जो क्वेश्चन पूछे गए, और 19 के बाद 20, 21, 22, 23 के जो कंपैरिजन करें अगर हम, तो ये लास्ट के जो 4 ईयर्स है ये ज्यादा इजी है कंपैरिजन टू 16, 17, 18, 19, ठीक है ना। अगर आपको वो बुक मिलती है जिसमें 18, 19 के क्वेश्चन है, वो ज्यादा प्रेफरेबल है, ये तो मेंस का क्वेश्चन है। अगला सवाल, एक मिनट।
क्या आ रहा है? धीरे धीरे यूजफुल क्वेश्चन आ रहे हैं, वैसे ये भी यूजफुल ही थे। करें? आओ ध्यान से देखना, और अगला क्वेश्चन सेम है, किसी का आंसर नहीं आ रहा। आओ चलो कोई बात, देखो सुनो। पहली बात तो करे कोई संख्या है, अब आप कोई संख्या मानो, या तो एक्स भी मान सकते हो, लेकिन मैं आपको बताता हूँ, कभी भी अगर कोई क्वेश्चन में अजम्पशन लेनी हो आपको और फ्रैक्शन में वैल्यू गिवन हो, तो संख्या वही मानो जो इन दोनों का एलसीएम होगा या प्रोडक्ट होगा। तो अगर मुझे संख्या माननी भी है तो मैं किसको मानूंगा? 20 मानूंगा, 40 मानूंगा, 80 मानूंगा, उसी के मल्टीपल में मानूंगा। ठीक है, तो अब ध्यान से सुनना, ये सबसे समझाने के लिए इसका दूसरा शॉर्टकट भी बता दूंगा। संख्या क्या मान ली मैंने? क्यों आया 20? क्योंकि 5 और 4 का एलसीएम ले लिया, को प्राइम है इसलिए 20 आ गया। अब कह रहा है कि इसको 20 को पहले किससे गुना कराया है इसने? 3/5 से गुना कराना था, यानी हमें आंसर क्या चाहिए था? 12, लेकिन उसने इसकी बजाय किससे गुना करा दिया? 7/4 से। तो आंसर कितना आ गया भाई? 35। तो एक्चुअल वैल्यू से कितना परसेंटेज ज्यादा आ गया आंसर? तो कितना ज्यादा, मैंने कहा ज्यादा हो या कम हो डिफरेंस लेना होता है। तो 23 का डिफरेंस है, और जिस तरह मूव करो वो नीचे आ जाएगा, और इंटू में, तो 4 के टेबल से जा रहा है 25 पे, है ना? तो 25 या 75 का 5, 7, 57, और ये आपका 3 हो गया, तो 19 या 57 हो गया, और 3 एकम 3, और 3 दूनी 6, ऐसा कुछ है। एक तो तरीका ये हो गया जो आपको नहीं फॉलो करना है। एक तरीका देखो आप लोग, 3/7 से गुना करना था, उसकी बजाय क्या कर दिया इसने? 7/4 से गुना करा दिया। आप इसको क्रॉस करा दो, तो 12 हो गया, और ये हो गया क्या? तो वही हो गया जो हो गया, जो चाहिए था हमें, है ना? ठीक। तो 23/12, बाकी का आगे का कार्यक्रम यहाँ से सेम ही है। हो गया, आगे बढ़ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन। करें इसको? आइए, मैंने कहा ना 4/3 की बजाय क्या कर दिया? 3/4 से गुना करा दिया, तो यानी कि आना चाहिए था 16, और क्या प्राप्त हो गया हमें? तो ये तो कम कर दिया, तो कितना कम कर दिया? 7/में इंटू में 100। ठीक है, तो 4 और 25, 175/4, तो 4 चौक 16, 43.75 आ जाएगा। सेम ऐसा ही क्वेश्चन है नंबर सिस्टम में भी मिलता है। ठीक है, अगर ये यूं होता ना कि इसके एक छात्र ने एक संख्या को 4/3 से गुना करने के बजाय 4/3 से भाग कर दिया, ऐसा दिखते तो मैं
एक मिनट, ये कर लिया ना आप लोगों ने? ये थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ मैं। ये कब पता है कब नहीं करेंगे? जब यहाँ पे गुणा करने को बोल दो, यहाँ पे भाग करने को बोल दो। अगर ये भाग करने को बोलना तो पहले इसको पलटोगे आप लोग, उसके बाद फिर वापस वही कार्यक्रम होगा जो हो रहा है। ठीक है, वैसे ऐसा आएगा नहीं परसेंटेज में, अगर आता तो अवेयर है ना, बाकी नंबर सिस्टम में आपको ऐसा क्वेश्चन मिल सकता है, पुराने में पहले पूछे जा चुके हैं। अगला क्वेश्चन करो। करें? देखो सुनो, दो लोग हैं ए और बी, कह रहे हैं ए की आय बी की आय से ज्यादा है, तो जिससे ज्यादा है ना उसको 100 मानना है। अच्छे से सीख लो, ये बड़ा पॉपुलर सा क्वेश्चन है, भले ही अभी एक सिंगल लाइन का है, लेकिन बड़े बड़े सवालों में ये स्टेटमेंट आता रहता है। ए की जो सॉरी सॉरी ए की आय है ना, ए की आय बी की आय से, जिसका मैंने कहा जिसका से या का वर्ड है उसको आप 100 मान लो फिलहाल यहाँ पे, और ज्यादा है तो ज्यादा कर दो, कम है तो कम कर दो। ठीक है, अब ये कह रहा है बी की आय ए की आय से कितने परसेंट कम है। ठीक है, तो आप देख लो कितना कम है, 25, और मैंने कहा जिस तरह मूव करो वो वैल्यू नीचे आएगी, और इंटू में 25 पंजे 125, और ये हो जाएगा 20, तो 20% कम है। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी, क्या कहना चाह रहा है ये? हाँ, चला गया। पी क्यू से 50% अधिक है। पी और क्यू दो लोग हैं, पी जो है क्यू से अधिक है 50, यानी अगर ये 100 है तो ये 150 है। ठीक है, तो ये इससे कितने परसेंट कम है, तो 50/150, तो 1/3 हो गया। और आपको पता है एक एक तिहाई क्या होता है, 33 से ही 1/3 होता है, या 33.33%। बाकी आप परसेंटेज के लिए 100 भी लगा सकते हो। आगे बढ़े, नेक्स्ट। इसमें तो मैंने देखा था आरआरबी के एग्जाम में भी ना अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे हुए थे, वो आय और व्यय वाले जो अभी आगे करेंगे हम। कोई ऐसा भी है कि जिसको बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा? नहीं आ रहा, बिल्कुल नहीं समझ में नहीं आ रहा। अगर कभी ऐसी सिचुएशन आ जाए क्लास में तो आप बोला करो भाई, बिना ऐसे पता नहीं चल पाएगा।
करें, आ जाओ। देखो सुनो, दो लोग हैं इसमें, एक रीता है और एक है पता नहीं ऋचा है, ठीक है ना। कह रहा है रीता की जो आय है वो ऋचा से कितना है, कम है, तो इसको 100 मान लो और कम करके लिख दो, ठीक है। ज्यादा होता तो ज्यादा करके लिख देते, और अगर कुछ ना होता तो उतना ही परसेंट लिख देते, है ना। अगर मैं बोलता कि रीटा की जो आय है वो अगर 15% है तो ये 100 होता तो ये 15 हो जाता है ना। अब ये इससे कितना ज्यादा है, 15/85, ठीक है ना, और इंटू में 100, ये 100 ये वाला नहीं है, परसेंटेज वाला है, ठीक है। कितने पे जा रहा है ये, 17 सही समथिंग। करें आगे बढ़े, नेक्स्ट पे आ जाओ। सेम ही है, करो। यार है, आइए देखिए, यदि किसी वस्तु के मूल्य में पूर्व में 25% की कटौती की गई है, कटौती का मतलब अगर 100 रुपए का सामान था तो वो कितने का हो गया, 75 का हो गया, कटौती कर दी 25 की, तो अब वापस से कितना बढ़ाए कि उतना ही प्राइस मिल जाए, मैं कितना परसेंट इंक्रीज करे ये, तो कितना इंक्रीज करना पड़ेगा, 25 वैल्यू वाइज, और अमाउंट ये आपका नीचे इस तरह जिस तरह मूव कर रहा है वो, और इंटू में 100, तो 1/3 हो गया, 1/3 आपको पता ही है ना, 100/3 हो गया, और ये हो गया हमारा 33 से 1/3। लिख लिया सबने। अब एक स्टेटमेंट सुनो, चीनी के मूल्य में 25% की कमी हो जाती है, तो एक गृहिणी, एक हाउसवाइफ अपने खर्चे में कितने कमी हो रही है ना, तो अपने कंजम्पशन को कितने परसेंट बढ़ाए कि उसका टोटल एक्सपेंडिचर सेम रहे। सेम क्वेश्चन है ना। और इसी तरह के और भी कुछ एक स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन, मतलब स्टेटमेंट बदले तरीका वही रहेगा आपका, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो आप लोग, ऐसे ही छोड़ देना जैसा छोड़ा हुआ है। चीनी की कीमत 10% कम हो गई, यानी कि 100 का कितना हो गया, 90 हो गया, तो अब एक गृहिणी कितना बढ़ाए कि वो हो जाए, तो देखो वापस से 10 बढ़ा दो, लेकिन किसके ऊपर, 90 पे, और इंटू में 100, ठीक है ना, तो 100/9% ही रहने दो उसको, ठीक है, परसेंट में कन्वर्ट हो चुका ऑलरेडी। इस पे ये चीनी वाले पे ना और भी क्वेश्चन आते हैं कॉम्प्लिकेटेड, वो बाद में एक टाइप में करेंगे हम लोग। अगला सवाल, ठीक है। ध्यान से सुना आप लोग, पेट्रोल की कीमत जो है वो 15% बढ़ गई, यानी कि 100 का कितना हो गया, 115 हो गया, तो कितना वो कीमत बढ़ रही है, तो ऑब्वियस बात है खपत को कम करना है हमें,
तो 115 सॉरी, है ना, जिस तरह से मूव करेंगे वो वैल्यू नीचे रखेंगे हम लोग और इनटू में 100 लिख देंगे, ठीक है। तो 300/23 हो जाएगा। 23 का हमारे पास फिलहाल एक ही विकल्प है, बाकी आप चाहो तो इसको इस तरीके से इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट करें, आगे बढ़ जाए। करो, करो। पास करने कैसे? वैसे तो देखो अब आगे न्यू टाइप आ गया, हमारा मूव कर नहीं रहा है, लेकिन चलो कर ही लेते हैं। चलिए आई देखिए, सुनिए, न्यू टाइप लिख लेना आप लोग, बस इतना ही। क्या करना है मैं आपको बता रहा हूँ, बस न्यू टाइप लिख लेना। आओ देखो सुनो, देखो सुनो, 2-3 टाइप के ना डायग्राम जो होते हैं, जैसे देखो एक होता है रेक्टेंगल आपका, ठीक है ना, और एक मान लो आप लोग इक्विलेटरल, ये राइट एंगल ट्राइंगल मान लो आप लोग। अरे क्या हो रहा है ये, ठीक है, और आप लोग मान लो सर्कल भी मान सकते हो, और हाँ स्क्वायर भी मान लो। लेकिन इन दोनों की कैटेगरी ना एक जैसी है, और इन दोनों की कैटेगरी एक जैसी है। अब ध्यान से सुनना आप लोग, रेक्टेंगल का एरिया कैसे निकलता है, लेंथ इंटू में ब्रेथ, ठीक है ना। अब आपको यूं बोलेगा आपको कि इसके ना लेंथ में ना कुछ परसेंट की इंक्रीमेंट कर दी, और ब्रेथ में जो है वो कुछ परसेंट की इंक्रीमेंट कर दी। जैसे लंबाई में x% की वृद्धि और चौड़ाई में x% की वृद्धि कर दी। अगर ऐसा है तो ध्यान रखना आप लोग, पहला वाला भी वृद्धि है और दूसरा वाला भी वृद्धि है, ठीक है ना, तो हम लोग ओवरऑल इसका एरिया निकाल लेंगे, ठीक है। अगर दोनों वृद्धि है तो प्लस प्लस और यहाँ भी प्लस आ जाएगा। लेकिन अगर मान लो पहले लंबाई में वृद्धि कर दी और चौड़ाई में क्या कर दी, कमी कर दी, तो ध्यान रखना अगर वृद्धि कर दी तो प्लस, लेकिन कमी कर दी है तो, और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ठीक है। अगर मान के चलो वो दोनों में ही कम कर देता है, तो फिर पहले भी कमी और दूसरे में भी कमी, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अगर मान लो पहला वाला डिक्रीज करेगा, ठीक है, और दूसरा वाला क्या करेगा, वो इंक्रीज करेगा, अगर तो माइनस और प्लस, लेकिन प्लस माइनस माइनस, ठीक है ना। अभी क्वेश्चन करेंगे तो क्लियर हो जाएगा, जिनको बिल्कुल ही समझ में नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है ये, ठीक है। अच्छा यही सेम कंडीशन यहाँ पे भी होता है, इसमें भी देखो, इसका एरिया निकालने के लिए मुझे बेस और हाइट चाहिए कम से कम, तो जहां पे दो अलग अलग साइड्स होंगी वहां पे ये अलाउड हो जाएगा, मतलब एप्लीकेबल हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे देखो आप लोग, वर्ग में क्या होता है, चारों साइड्स बराबर होती हैं। तो अगर इसने बोलते हैं ना कि लंबाई में वृद्धि, तो चौड़ाई में अपना आप ही हमें वृद्धि कर देनी है। वर्ग के केस में वो कभी नहीं बोलेगा लंबाई चौड़ाई, वो आपको बोलेगा कि वर्ग की भुजा में 10% की वृद्धि की गई। तो अगर इन दोनों में सेम केस है, अगर वृद्धि हो रही है तो वो हो जाएगा आपका ए, देखो सुनो, जितने परसेंट की फर्स्ट में होगी उतने की सेकंड में होगी, तो ये भी एक्स होगा और ये भी एक्स होगा एक्चुअली, ठीक है। तो एक्स प्लस एक्स हो जाएगा, तो एक्चुअल में ये हो जाएगा हमारा 2a+a² / 100, ठीक है। क्योंकि देखो ये आया कहां से, पहले में भी वृद्धि हो गई, दूसरे में भी अपने आप ही वृद्धि हो जाएगी, क्योंकि चारों सेम ही है, और a इंटू में a अपॉन में, तो a प्लस a क्या हो जाएगा 2a, तो वहीं से आया हुआ एक्चुअली। और जब ये कमी होगा तो बीच में एक माइनस आ जाएगा, ठीक है, बीच में कमी होगी तो क्या हो जाएगी ये, जैसे 2a माइनस का a² / 100। नहीं करोगे तो भी ये क्वेश्चन हो जाएगा बिना फॉर्मूलों के भी। जैसे एक सवाल देखो आप लोग यहाँ पे, ये कौन सा केस होगा, पहले क्या कर रहा है वो, पहले कर रहा है बढ़ जाती है 12% और फिर
कम हो जाती है। तो पहले बढ़ रहा है फिर कम हो रहा है, तो इनमें से कौन सा केस लग जाएगा मेरे हिसाब से? ये सेकंड वाला लग जाएगा ना। तो क्या, अच्छा ये याद करने की जरूरत नहीं है, बढ़ने का मतलब प्लस हो गया, कम होने का मतलब, और अब प्लस माइनस माइनस हो गया, ठीक है ना। तो आप रख दो वैल्यू, एक्स का मान ये मान लो आप लोग, और वाई का मान सेकंड वाला, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 12 माइनस का 8, और 12 इंटू में 8 बटे में, तो 12 में से 8 गया तो 4, और 96 हो जाएगा। और आपको पता है 96 को अगर हम 100 से डिवाइड करेंगे तो क्या लिखेंगे, 96, और जितने जीरो होती संख्या छोड़ के डेसिमल। इसकी चर्चा करेंगे सिंप्लीफिकेशन में, फिलहाल जितने जीरो होते हैं उतनी संख्या छोड़ के डेसिमल लगा सकते हो आप। तो 0.96 हो गया, तो आप माइनस करोगे तो कितना आएगा, 3.0%। अगर प्लस में आ रहा है इसका मतलब क्या हो रहा है, वृद्धि हो। देखो सेम ऑप्शन है ना, है ना, तो आपको ये नहीं करना, प्लस में आ रहा तो वृद्धि हो रही है, अगर नेगेटिव आता तो कमी आती, ठीक है ना। लिखोगे कि अगली क्लास में लिखे? हाँ तो फिर रहने दो फिर, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में यहीं से कर लेंगे, वरना फिर दोबारा ही बताना पड़ जाएगा।